CIET NCERT द्वारा प्रस्तुत है। NCERT की कक्षा 7 के लिए शारीरिक शिक्षा और आरोग्य की ध्वनि पाठ्यपुस्तक खेल यात्रा। पृष्ठ 55। पृष्ठ के बाईं ओर ऊपर की तरफ एक QR कोड दिया गया है, जिसको स्कैन करके छात्र पाठ से संबंधित जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इकाई 3, खेल के मूलभूत कौशल। बैडमिंटन। बैडमिंटन एक रुचिकर और तीव्र गति वाला खेल है, जिसे शटलकॉक और रैकेट के साथ खेला जाता है। इसे एकल यानी प्रत्येक पक्ष में एक खिलाड़ी, युगल प्रत्येक पक्ष में 2 खिलाड़ी, एवं संयुक्त युगल यानी महिला व पुरुष के रूप में खेला जाता है। खिलाड़ी शटलकॉक को नेट के ऊपर से पार करके उसे प्रतिद्वंद्वी के पाले में गिराकर अंक अर्जित करता है। बैडमिंटन शारीरिक पुष्टि, हाथों और आंखों के समन्वय और एकाग्रता में सुधार करता है। यह एक ओलंपिक खेल है और पूरे विश्व में लोकप्रिय है। पृष्ठ में हरे रंग से बैडमिंटन खेलने का मैदान दिया गया है। सर्व करना एक महत्वपूर्ण कौशल है। बैडमिंटन एक फोरहैंड ग्रिप और एयर टॉस, ऊष्मीकरण, कलाई घुमाना, संकुचन और विस्तार कौशल, फोरहैंड ग्रिप और एयर टॉस, शीतलीकरण, कलाई विस्तार, मुक्त चिंतन, फोरहैंड ग्रिप के महत्व को समझना। रैकेट को आप कैसे पकड़ते हैं वह पकड़ कहलाती है, और इच्छित कौशल का क्रियान्वयन करने हेतु शरीर की आरंभिक स्थिर अवस्था ही आरंभिक स्थिति कहलाती है। अच्छा बैडमिंटन खेलने हेतु ये दोनों कौशल महत्वपूर्ण हैं। फोरहैंड ग्रिप सीखने के चरण। बिंदु 1, हाथ मिलाने के दौरान जिस प्रकार हाथ आगे बढ़ाते हैं, ठीक उसी तरह से रैकेट को पकड़िए। बिंदु 2, अच्छे नियंत्रण हेतु हत्थे यानी हैंडल को निचले हिस्से से पकड़िए। बिंदु 3, तर्जनी यानी इंडेक्स अंगुली को थोड़ा ऊपर रखते हुए पकड़ बनाइए। बिंदु 4, अंगूठे को नीचे की ओर मध्यमा अंगुली के बाईं ओर रखिए। बिंदु 5, रैकेट को हाथ के हल्के दबाव से पकड़कर ग्रिप यानी पकड़ बनाइए। बिंदुओं से संबंधित फोरहैंड का चित्र दाएं और बाएं दिया गया है। पृष्ठ संख्या 57। बिंदु 5, फोरहैंड ग्रिप के साथ एक शटलकॉक पर प्रहार करें और शटलकॉक को अधिकतम समय तक हवा में रखने का प्रयास करें। बिंदु से संबंधित रैकेट का चित्र पृष्ठ के दाईं ओर दिया गया है। कौशलोन्मुखी क्रिया। बिंदु 1, विद्यार्थियों को 2 युगलों में विभाजित कीजिए। बिंदु 2, विद्यार्थियों को निर्देश दीजिए कि फोरहैंड ग्रिप के साथ शटल को 5 बार हवा में उछालिए और बिना गिराए अपने साथी को वापस दीजिए। बिंदु 3, अब दूसरा विद्यार्थी भी 5 बार शटलकॉक को हवा में उछालते हुए उसे वापस भेजेगा। यही क्रम चलता रहेगा जब तक शटलकॉक नीचे न गिर जाए। बिंदु 4, जिस युगल की शटलकॉक सबसे कम बार नीचे गिरेगी वह विजेता होगा। बिंदु 5, धीरे धीरे शटलकॉक को उछालने की संख्या में वृद्धि की जाएगी। शिक्षकों के लिए सुझाव। शिक्षक अभ्यास के समय विद्यार्थियों के गलत ग्रिप व
गलत आरंभिक स्थिति को पहचान कर उसमें सुधार हेतु मार्गदर्शन करेगा। मुक्त चिंतन, फोर हैंड ग्रिप के महत्व को समझिए। चर्चा कीजिए कि आपको कितनी बार बैडमिंटन की ग्रिप सही करने के लिए कहा गया तथा सही ग्रिप बनाए रखने के लिए आपने क्या किया। पृष्ठ संख्या 58। बैडमिंटन 2, बैक हैंड ग्रिप और एयर टॉस। ऊष्मीकरण, हाथों को सिर के पीछे खींचना, कमर को घुमाना, संकुचन या विस्तार, कंधों को घुमाना। कौशल, बैक हैंड ग्रिप और एयर टॉस। शीतलीकरण, कोहनी खिंचाव, कंधा विस्तार। मुक्त चिंतन, पकड़ यानी ग्रिप पर ध्यान देना। रैकेट को आप कैसे पकड़ते हैं वह पकड़ ग्रिप कहलाती है और इच्छित कौशल का क्रियान्वयन करने हेतु शरीर की आरंभिक स्थिर अवस्था ही आरंभिक स्थिति कहलाती है। अच्छा बैडमिंटन खेलने हेतु ये दोनों कौशल महत्वपूर्ण है। बैक हैंड ग्रिप, सीखने के चरण। बिंदु 1, अपने अंगूठे के आधार को हत्थे यानी हैंडल के पीछे रखिए। आपकी अंगुलियां हत्थे पर सहजता से स्थिर रहेंगी। बिंदु 2, अंगुलियों को मोड़ते हुए रैकेट के हत्थे पर एक सामान्य पकड़ बनाइए। बिंदु 3, आप अपने रैकेट को एकदम कसकर न पकड़ें और पकड़ यानी ग्रिप को बदलने हेतु हत्थे पर सामान्य दबाव बनाए रखिए। बिंदु 4, बैक हैंड ग्रिप का प्रयोग करते हुए शटल कॉक पर प्रहार करें और शटल कॉक को अधिकतम समय तक हवा में रखने का प्रयास करें। बिंदु 5, रैकेट भूमि के लंबवत होना चाहिए। बिंदुओं से संबंधित चित्र दाएं और बाएं दिए गए हैं। पृष्ठ संख्या 59। कौशलोन्मुखी क्रिया। बिंदु 1, सभी विद्यार्थियों को युगलों में बांट दीजिए। बिंदु 2, विद्यार्थियों को केवल अपनी बैक हैंड ग्रिप का प्रयोग करते हुए शटल कॉक को ऊपर हवा में 5 बार उछालने तथा भूमि पर गिराए बिना अपने साथी को वापस देने को कहें। बिंदु 3, अब दूसरा विद्यार्थी शटल कॉक को 5 बार हवा में उछालेगा और यह क्रम तब तक रहेगा जब तक शटल कॉक नीचे न गिर जाए। बिंदु 4, जिस युगल की शटल कॉक सबसे कम बार नीचे गिरेगी वह विजेता होगा। बिंदु 5, शटल कॉक को गिराए बिना धीरे धीरे उछालने की संख्या में वृद्धि कीजिए। दाईं ओर एक छात्रा को व्हील चेयर पर हाथ में रैकेट लिए हुए कौशलोन्मुखी क्रिया का चित्र दिया गया है। मुक्त चिंतन, ग्रिप पर ध्यान दीजिए। शटल को हवा में उछालते समय फोर हैंड ग्रिप एवं बैक हैंड ग्रिप की परस्पर तुलना कीजिए एवं आपने दोनों के मध्य क्या अंतर अनुभव किया इस पर चर्चा कीजिए। पृष्ठ संख्या 60। बैडमिंटन 3, फुटवर्क। ऊष्मीकरण, उठक बैठक, लंजिंग एवं हाई नी। कौशल, फुटवर्क यानी पद संचालन का अभ्यास। कौशल, फुटवर्क यानी पद संचालन का अभ्यास। बैठें आगे की ओर, झुकिए और रुकिए। तितली के जैसी मुद्रा। मुक्त चिंतन, पद संचालन द्वारा प्रतिक्रिया समय का विश्लेषण। अच्छा पद संचालन
आपको पूरे कोर्ट में शटल कॉक तक शीघ्र पहुंचने में सहायता करता है। इसमें विभिन्न चरण एवं गतिविधियां सम्मिलित हैं जो कि शरीर के संतुलन को बनाए रखते हुए पूरे कोर्ट में गतिविधियों को सहज बनाते हैं। पद संचालन सीखने के चरण। बिंदु 1 अनुगामी कदम का अर्थ है कि एक पैर आगे व दूसरा पीछे रखते हुए पिछला पैर अगले से टकराए बिना अनुसरण करते हुए आगे बढ़ाना। बिंदु 2 पिछला कदम अगले कदम से एक कोण पर थोड़ा सा पीछे रखेंगे। बिंदु 3 एक पैर दूसरे पैर का अनुसरण करते हुए दाएं और बाएं, आगे एवं पीछे की दिशा में गति करें। बिंदु 4 अनुगामी कदम को प्रभावी बनाने हेतु थोड़ी दूरी से आरंभ कीजिए। बिंदु 5 अनुगामी कदम की गति का अंत जोड़ीदार को शटलकॉक वापस टॉस करने के साथ कीजिए। पृष्ठ संख्या 61 कौशलोन्मुखी क्रिया। पृष्ठ के ऊपरी भाग में हरे रंग से एक छात्र को कौशलोन्मुखी क्रिया करते हुए एक चित्र दिया गया है। चित्र से संबंधित बिंदु इस प्रकार समझाए गए हैं। बिंदु 1 चित्र में दर्शाए अनुसार 6 बाल्टियां रखिए। बिंदु 2 कोर्ट के मध्य भाग में 6 शटल रखिए। बिंदु 3 संकेत प्राप्त होने पर अपने पद संचालन का सही उपयोग करते हुए विद्यार्थी बारी बारी से एक शटल कॉक को उठाते हुए यानी रैकेट से पिक करके किसी भी बाल्टी के अंदर डालेगा। बिंदु 4 विद्यार्थी एक एक करके सभी शटल कॉक को बाल्टियों में डालेगा। बिंदु 5 जो विद्यार्थी इस अभ्यास को सबसे कम समय में पूर्ण करेगा वही विजेता होगा। मुक्त चिंतन पद संचालन द्वारा प्रतिक्रिया समय का विश्लेषण। यह पद संचालन अभ्यास आपकी खेल क्षमता को किस प्रकार से उन्नत करता है इस बारे में चर्चा कीजिए। पृष्ठ संख्या 62 बैडमिंटन 4 बैकहैंड लो सर्व। ऊष्मीकरण ट्राइसेप्स पेशी हाथ कलाइयों की मांसपेशियों में खिंचाव। कौशल बैकहैंड लो सर्व। शीतलीकरण खड़े खड़े आगे झुकना, सिर के ऊपर से बाह के पीछे की पेशी यानी ट्राइसेप्स और सीने में खिंचाव। मुक्त चिंतन हाथों व आंखों का समन्वय। सर्विस के नियम बैकहैंड लो सर्विस के लिए शटल कॉक एक सर्विस कोर्ट से विपक्षी की ओर तिर्यक दिशा में सर्विस कोर्ट तक जाना चाहिए और अन्य सर्विस नियमों का पालन किया जाना चाहिए। बैकहैंड सर्व सीखने के चरण। बिंदु 1 बैकहैंड पकड़ का प्रयोग कीजिए। बिंदु 2 शटल कॉक को दूसरे हाथ की तर्जनी अंगुली और अंगूठे से कमर के स्तर पर रखते हुए पकड़िए। बिंदु 3 रैकेट को अपने शरीर के सामने रखते हुए कोहनी को मोड़ते हुए रैकेट को सामने नीचे की ओर सामान्य रूप से घुमाते हुए शटल कॉक की ओर रखें। पृष्ठ के दाईं ओर एक बालक का हाथ रैकेट और शटल कॉक के साथ दिया गया है। पृष्ठ संख्या 63 बिंदु 4 रैकेट को थोड़ा सा पीछे की ओर घुमाते यानी स्विंग हुए रैकेट का मुख थोड़ा सा ऊर्ध्व दिशा में स्थिर कीजिए। बिंदु 4 से संबंधित एक बालक का चित्र रैकेट और शटल के साथ दिया गया है। बिंदु 5 शटल कॉक को धीरे से आगे की ओर मारिए जिससे शटल कॉक जाल यानी नेट से थोड़ी
ऊपर से निकल जाए। इस बिंदु से संबंधित एक चित्र पृष्ठ के दाईं ओर दिया गया है। कौशलोन्मुखी क्रिया। बिंदु 1, विद्यार्थी वैध सर्विस का प्रयोग करते हुए छोटी सर्विस रेखा के अधिकतम संभव निकटतम स्थान पर शटल गिराने का प्रयास करते हुए सर्विस अभ्यास करें। बिंदु 2, अध्यापक संकेतकों का उपयोग करते हुए छोटी सर्विस रेखा एवं टी जोड़ के निकट एक चाप का चिन्हित करेंगे और विद्यार्थियों से बैकहैंड लो सर्विस का उपयोग करते हुए उस चाप में शटल गिराने को कहेंगे। बिंदु 3, विद्यार्थियों को 10 अवसर दिए जाएंगे। जो विद्यार्थी अधिकतम बार चाप के अंदर शटल गिराने में सफल होगा वही विजेता होगा। मुक्त चिंतन। हाथों आंखों का समन्वय, सर्विस के नियम। बैडमिंटन में सर्विस करने के नियमों पर चर्चा कीजिए। पृष्ठ संख्या 64। बैडमिंटन 5। बैकहैंड लिफ्ट, ऊष्मीकरण, कंधों को घुमाना, डायनामिक फॉरवर्ड लंजेस। कौशल, बैकहैंड लिफ्ट, शीतलीकरण, धीमा व स्थिर खिंचाव। मुक्त चिंतन, गलतियों को पहचानना। इस प्रहार में शक्ति उत्पन्न करना आसान है। यह प्रहार कोर्ट के मध्य पहुंचने हेतु अधिक समय उपलब्ध कराता है। बैकहैंड लिफ्ट, सीखने के चरण। बिंदु 1, रैकेट को सहज रूप से पकड़ने हेतु बैकहैंड ग्रिप का उपयोग कीजिए। बिंदु 2, शरीर को तिरछा रखते हुए अपने रैकेट की ओर वाले पैर को थोड़ा आगे की ओर रखिए। बिंदु 2 से संबंधित एक छात्रा को पृष्ठ के बाईं ओर रैकेट और शटल के साथ दिया गया है। बिंदु 3, कलाई को नियंत्रित करते हुए रैकेट को हल्के से ऊपर की ओर घुमाइए। बिंदु 4, शटल पर संपर्क कमर के नीचे से स्थापित कीजिए और उसे पाले यानी कोर्ट में पीछे की ओर ऊंचा उछालिए। बिंदु 5, विद्यार्थी शटल को विपरीत कोर्ट में तिरछा भी खेल सकता है। बिंदु 6, संतुलन एवं नियंत्रण बनाए रखने हेतु प्रहार के पश्चात पूरक क्रिया का सहज अनुसरण कीजिए। पृष्ठ संख्या 65। कौशलोन्मुखी क्रिया। पृष्ठ के दाईं ओर हरे रंग से कोर्ट का चित्र दिया गया है। बिंदु 1, एक प्रदायक यानी फीडर और उत्थानक यानी लिफ्टर का चयन कीजिए। प्रदायक यानी फीडर को 20 शटल कॉक उपलब्ध कराइए। बिंदु 2, प्रदायक यानी फीडर उत्थानक यानी लिफ्टर की ओर शटल फेंकेगा एवं चित्र में दर्शाए अनुसार उत्थानक अर्थात लिफ्टर शटल कॉक पर बैकहैंड लिफ्ट शॉट प्रहार करके विपक्षी कोर्ट के चिन्हित गोले में खेलेगा। बिंदु 3, लिफ्टर को शटल को गोले में गिराने पर 5 अंक, गोले के आसपास गिराने पर 3 अंक एवं विपक्षी कोर्ट के अंदर अन्य किसी भी स्थान पर गिराने पर 1 अंक प्रदान किया जाएगा। बिंदु 4, आप शटल को नीचे गिराए बिना युगल में रैली भी खेल सकते हैं। बिंदु 5, विद्यार्थियों को शटल कॉक को मारने का उद्देश्य स्पष्ट करते हुए लक्षित क्षेत्र चिन्हित कीजिए। शिक्षकों के लिए सुझाव। पट्टिका के बाईं ओर एक शिक्षक का चित्र दिया गया है। बिंदु 1, विद्यार्थियों के अभ्यास के समय अध्यापक उनकी त्रुटियां खोजें एवं
उनमें सुधार का प्रयास करें। मुक्त चिंतन, गलतियों को पहचानना। विद्यार्थी सही तकनीक एवं सर्विस के नियमों पर चर्चा करें। उनके मध्य कौन अच्छा प्रदर्शन कर रहा है, इसकी पहचान करने का प्रयास करें। पृष्ठ संख्या 66। बैडमिंटन 6। फोरहैंड लिफ्ट। ऊष्मीकरण, कंधों को घुमाना, कमर घुमाना और पिंडलियों का खिंचाव। कौशल, फोरहैंड लिफ्ट। शीतलीकरण, सामने झुकते हुए भूमि को छूना। मुक्त चिंतन, सही तकनीक। जब शटल नीचे रहे तब आप इस शॉट का प्रयोग उसे ऊंचा उठाने एवं दूर भेजने हेतु कर सकते हैं। यह आपको अगले शॉट को खेलने हेतु तैयार होने में अधिक समय उपलब्ध करवाता है। फोरहैंड लिफ्ट। बिंदु 1, रैकेट को सहज रूप से पकड़ने हेतु फोरहैंड ग्रिप का उपयोग कीजिए। बिंदु 2, जिस हाथ में रैकेट है उसी ओर के पैर को थोड़ा आगे रखते हुए और शरीर को थोड़ा तिरछा रखते हुए अपनी स्थिति लीजिए। इस बिंदु से संबंधित एक चित्र पृष्ठ के बाईं ओर दिया गया है। बिंदु 3, नियंत्रण रखने हेतु अपनी कलाई एवं अग्रबाहु अर्थात फोर आर्म को उपयोग में लाते हुए रैकेट को हल्की गति से ऊपर की ओर उठाइए। इस बिंदु से संबंधित एक बालिका का चित्र पृष्ठ के दाईं ओर हाथ में रैकेट लिए हुए दिया गया है। बिंदु 4, शटल पर कमर के नीचे संपर्क स्थापित कीजिए और उसे विपक्षी पाले अर्थात कोर्ट की ओर ऊंचा उछालिए। बिंदु 5, संतुलन एवं नियंत्रण बनाए रखने हेतु प्रहार के पश्चात हाथ की पूरक क्रिया का सहज अनुसरण कीजिए। पृष्ठ संख्या 67। पृष्ठ के दाईं ओर हरे रंग से कोर्ट का चित्र दिया गया है। कौशलोन्मुखी क्रिया। बिंदु 1, एक प्रदायक यानी फीडर और उत्थानक यानी लिफ्टर का चयन कीजिए। प्रदायक यानी फीडर को 20 शटल उपलब्ध कराइए। बिंदु 2, प्रदायक यानी फीडर उत्थानक यानी लिफ्टर की ओर शटल फेंकेगा एवं चित्र में दर्शाए अनुसार उत्थानक यानी लिफ्टर शटल कॉक पर उसे फोरहैंड लिफ्ट प्रहार करते हुए विपक्षी क्षेत्र के चिन्हित गोले में खेलेगा। बिंदु 4, शटल को गोले में गिराने पर उत्थानक को 5 अंक, गोले के आसपास गिराने पर 3 अंक एवं विपक्षी कोर्ट के अंदर अन्य किसी भी स्थान पर गिराने पर 1 अंक प्रदान किया जाएगा। बिंदु 4, आप शटल को नीचे गिराए बिना युगल में रैली भी खेल सकते हैं। बिंदु 5, विद्यार्थियों को शटल कॉक प्रहार का उद्देश्य स्पष्ट करते हुए लक्षित क्षेत्र चिन्हित कीजिए। शिक्षकों के लिए सुझाव। पट्टिका के बाईं ओर एक शिक्षिका का चित्र दिया गया है। बिंदु 1, विद्यार्थियों के अभ्यास के दौरान अध्यापक उनकी त्रुटियां खोजें एवं उनमें सुधार का प्रयास करें। मुक्त चिंतन, सही तकनीक। विद्यार्थी सही तकनीक एवं सर्विस के नियमों पर चर्चा करें। उनके मध्य कौन अच्छा प्रदर्शन कर रहा है, इसकी भी पहचान करें। पृष्ठ संख्या 68। बैडमिंटन 7। फोरहैंड हाई सर्व। ऊष्मीकरण, उछलना एवं कूदना। क्रॉस टो टच। कौशल, फोरहैंड हाई सर्व। शीतलीकरण, सिट एवं
रीच, मुक्त चिंतन, शटल कॉक प्रहार और उसकी दिशा। यह सर्विस शटल को विपक्षी के पाले यानी कोर्ट में ऊंचा एवं दूर तक पहुंचाती है। यह खेल आरंभ करने और विपक्षी को पीछे धकेलने हेतु एक अच्छा माध्यम है। फोरहैंड हाई सर्व। सीखने के चरण। बिंदु 1, फोरहैंड ग्रिप का उपयोग करते हुए अपने रैकेट से विपरीत पैर को आगे रखते हुए खड़े हो जाइए। इस बिंदु से संबंधित पृष्ठ के बाईं ओर एक छात्रा का हाथ में रैकेट और शटल लिए हुए चित्र दिया गया है। बिंदु 2, चित्र में दर्शाए अनुसार शटल को पंखों अर्थात फेदर्स की ओर पकड़िए। बिंदु 3, रैकेट को नियंत्रित गति से ऊपर की ओर घुमाइए। बिंदु 3 से संबंधित पृष्ठ के दाईं ओर एक छात्रा का चित्र हाथ में रैकेट लेते हुए और शटल को हवा में उछालते हुए चित्र दिया गया है। नॉन रैकेट फुट उस पैर को कहते हैं जो रैकेट पकड़ने वाले हाथ के विपरीत दिशा में होता है। पृष्ठ संख्या 69। बिंदु 4, कमर के नीचे आने पर शटल पर तीव्रता से प्रहार कीजिए, जिससे वह विपक्षी कोर्ट के अंतिम छोर तक जाए। इस बिंदु से संबंधित पृष्ठ के बाईं ओर एक छात्रा का हाथ में रैकेट लेते हुए और शटल कॉक को हवा में उछालते हुए चित्र दिया गया है। बिंदु 5, संतुलन एवं सटीकता बनाए रखने हेतु स्वाभाविक पूरक क्रिया का अनुसरण कीजिए। बिंदु 5 से संबंधित पृष्ठ के दाईं ओर एक छात्रा को हाथ में रैकेट लेते हुए चित्र दिया गया है। कौशलोन्मुखी क्रिया। चित्र में दर्शाए अनुसार जाल लगाइए। 2 विद्यार्थी विपक्षी पाले यानी कोर्ट के मध्य में रैकेट सिर के ऊपर लंबवत पकड़े हुए खड़े होंगे। विपक्षी पाले यानी कोर्ट में पिछली रेखा यानी बैकलाइन से कुछ पहले एक रेखा खींचेंगे। सभी विद्यार्थियों को सर्विस करने के 5 अवसर दिए जाएंगे। इसका लक्ष्य है कि सर्विस विपक्षी विद्यार्थियों के रैकेट के ऊपर से होकर पीछे जाकर गिरे। पृष्ठ के दाईं ओर हरे रंग से कोर्ट का चित्र दिया गया है। मुक्त चिंतन, शटल कॉक प्रहार और उसकी दिशा। बिंदु 1, चर्चा कीजिए कि शटल को आप कितना ऊपर प्रहार करेंगे जिससे ये विपक्षी के रैकेट के ऊपर से तो जाए परंतु बहुत अधिक दूर न जाए। बिंदु 2, शटल की गति, दूरी और दिशा पर चर्चा कीजिए। पृष्ठ संख्या 70। बैडमिंटन 8, फोरहैंड लो सर्व। ऊष्मीकरण, अपने स्थान पर दौड़, स्टार जंप। कौशल, फोरहैंड लो सर्व। शीतलीकरण, सिर से पैर तक का खिंचाव। मुक्त चिंतन, सर्विस को सही जगह पर डालना। फोरहैंड सर्व करते समय आपकी हथेली विपक्षी के सामने की ओर होनी चाहिए। फोरहैंड सर्विस 2 प्रकार की होती है, ऊंची सर्विस यानी हाई सर्व एवं नीची सर्विस यानी लो सर्व। इस अध्याय में हम नीची सर्विस यानी लो सर्व करना सीखेंगे। फोरहैंड लो सर्व। सीखने के चरण। बिंदु 1, रैकेट को फोरहैंड ग्रिप के साथ पकड़कर सर्विस क्षेत्र में
रेखा के समीप खड़े हो जाइए। रैकेट और शटल को ऊंचाई पर पकड़िए तथा अपने भार को पिछले पैर पर रखिए। इस बिंदु से संबंधित पृष्ठ के बाईं ओर एक छात्र को हाथ में रैकेट और शटल कॉक को हाथ में लेते हुए चित्र दिया गया है। बिंदु 2, अपना भार आगे की ओर स्थानांतरित करते हुए शटल कॉक को सामान्य रूप से अग्र अथवा पार्श्व दिशा में छोड़िए। तत्पश्चात कलाई मोड़ते हुए रैकेट को नीचे की ओर ले जाइए। बिंदु 2 से संबंधित पृष्ठ के दाईं ओर एक छात्र को हाथ में रैकेट और शटल कॉक को हाथ में लिए चित्र दिया गया है। पृष्ठ संख्या 71। बिंदु 3, मुड़ी हुई कलाई के साथ रैकेट को तीव्र गति से आगे की ओर लेकर जाइए। इस बिंदु से संबंधित पृष्ठ के बाईं ओर एक छात्र को हाथ में रैकेट लेते हुए और शटल कॉक को हवा में उछालते हुए चित्र दिया गया है। बिंदु 4, शटल पर नियंत्रण के साथ सामने अथवा बगल से प्रहार कीजिए। पृष्ठ के दाईं ओर एक छात्र को हाथ में रैकेट लेते हुए और शटल को हवा में उछालते हुए चित्र दिया गया है। बिंदु 5, रैकेट को पुनः पीछे प्रारंभिक अवस्था में लाते हुए अपनी सर्विस करने की क्रिया को समाप्त कीजिए। कौशलोन्मुखी क्रिया। पृष्ठ के दाईं ओर हरे रंग से कोर्ट का चित्र दिया गया है। कौशलोन्मुखी क्रिया। चित्र के अनुसार सर्विस रेखा के निकट 2 बाल्टियां रखेंगे। विद्यार्थी बारी-बारी से इस प्रकार से सर्विस करें कि शटल बाल्टी में ही गिरे। शटल के बाल्टी में गिरने पर 1 अंक दिया जाएगा। मुक्त चिंतन। सर्विस को सही जगह और निशाने पर डालना। विपक्षी की स्थिति एवं गति के अनुसार आप यहां सर्विस करेंगे। इस पर चर्चा कीजिए। पृष्ठ संख्या 72। बैडमिंटन 9। 4 हैंड ड्राइव। ऊष्मीकरण, बाइसेप्स एवं ट्राइसेप्स खिंचाव, कमर घुमाना। कौशल, 4 हैंड ड्राइव। शीतलीकरण, शरीर के ऊपरी भाग पर विशेष ध्यान देते हुए सामान्य शीतलीकरण करना। मुक्त चिंतन, सही तकनीक। 4 हैंड ड्राइव एक ऐसा आक्रामक प्रहार है जो कि सामान्यतः नेट के ऊपर खेला जाता है। इसका प्रयोजन विपक्षी के प्रतिक्रिया समय को कम करते हुए उस पर दबाव बनाना होता है। 4 हैंड ड्राइव। सीखने के चरण। अपने रैकेट को 4 हैंड ग्रिप के साथ तैयार रखिए और कोहनी को थोड़ा मोड़ते हुए शटल पर प्रहार करने हेतु कदम आगे निकालिए। पृष्ठ के बाईं ओर एक छात्रा का हाथ में रैकेट लिए हुए चित्र दिया गया है। बिंदु 2, कलाई को सहज रखते हुए कोहनी को आगे बढ़ाइए और शटल कॉक को अपने सामने से मारिए। बिंदु से संबंधित पृष्ठ के मध्य में एक बालिका का चित्र रैकेट और शटल कॉक के साथ दिया गया है। बिंदु 3, इसके पश्चात शटल पर भूमि के समानांतर विपक्षी की ओर प्रहार कीजिए। बिंदु से संबंधित पृष्ठ के बाईं ओर एक छात्रा शटल और रैकेट के साथ चित्र दिया गया है। बिंदु 4, शटल पर प्रहार के पश्चात शरीर का भार रैकेट से विपरीत वाले पैर की ओर स्थानांतरित कीजिए और
रैकेट शटल की दिशा का अनुसरण कीजिए। पृष्ठ के दाईं ओर एक छात्रा का चित्र रैकेट के साथ दिया गया है। कौशलोन्मुखी क्रिया, प्रदायक यानी फीडर जाल यानी नेट के उस पार खड़ा होगा। वो विद्यार्थी को फोरहैंड की ओर समानांतर फीड करेगा, जबकि विद्यार्थी को फोरहैंड ड्राइव का उपयोग करके शटलकॉक को वापस करना होगा। मुक्त चिंतन, सही तकनीक। बिंदु 1, इस पर चर्चा कीजिए कि आप शटल पर भूमि के समानांतर कितनी तीव्रता से प्रहार कर सकते हैं। बिंदु 2, इस पर भी चर्चा कीजिए कि शटल पर भूमि के समानांतर प्रहार करने के लिए हाथों एवं पैरों की गति कैसी होगी। पृष्ठ संख्या 74, बैडमिंटन 10, बैकहैंड ड्राइव, ऊष्मीकरण, उछलना एवं कूदना, क्रॉस टो टच। कौशल, बैकहैंड ड्राइव, शीतलीकरण, धीमा या स्थिर खिंचाव। मुक्त चिंतन, सही तकनीक। बैकहैंड ड्राइव एक ऐसा आक्रामक प्रहार है जो कि सामान्यतः नेट के ऊपर क्षैतिज प्रक्षेप यानी हॉरिजेंटल ट्रैजेक्टरी में खेला जाता है। इसका प्रयोजन विपक्षी के प्रतिक्रिया समय को कम करते हुए उस पर दबाव बनाना होता है। बैकहैंड ड्राइव। सीखने के चरण। बिंदु 1, बाह को मोड़ते हुए, कोहनी को झुकाते हुए बैकहैंड ग्रिप बनाइए। रैकेट से विपरीत पैर को पहले आगे बढ़ाते हुए शटल की ओर बाहर कदम बढ़ाइए। इस बिंदु से संबंधित पृष्ठ के बाईं ओर एक छात्र का चित्र दिया गया है। बिंदु 2, बाह को ऊपर की ओर रखते हुए, कोहनी को विस्तारित करते हुए शटल को शरीर के सामने अथवा दाएं या बाएं ओर से प्रहार कीजिए। इस बिंदु से संबंधित पृष्ठ के दाईं ओर एक छात्र का चित्र दिया गया है। पृष्ठ संख्या 75। बिंदु 3, शटल पर अपने शरीर के सामने अथवा शरीर के दाएं अथवा बाएं ओर से अधिकतम संभव ऊंचाई पर प्रहार कीजिए। इस बिंदु से संबंधित एक छात्र का चित्र दिया गया है। बिंदु 4, रैकेट को तैयार रखते हुए नेट यानी जाल की ओर मोड़िए। इस बिंदु से संबंधित पृष्ठ के मध्य में एक छात्र का चित्र दिया गया है। कौशलोन्मुखी क्रिया। पृष्ठ के दाईं ओर हरे रंग से कोर्ट का चित्र दिया गया है। कौशलोन्मुखी क्रिया, जब आपका प्रदायक यानी फीडर जाल के सामने खड़े रहकर फोरहैंड की ओर समानांतर शटल प्रदान यानी फीड करेगा, तब आप बैकहैंड ड्राइव का उपयोग करके शटल को वापस करें। मुक्त चिंतन, सही तकनीक। बिंदु 1, चर्चा कीजिए कि आप शटल पर भूमि के समानांतर कितनी तीव्रता से प्रहार कर सकेंगे। बिंदु 2, साथ ही साथ इस पर भी चर्चा कीजिए कि शटल पर कंधों के समानांतर प्रहार करने हेतु हाथ एवं पैर की गति कैसी होगी। पृष्ठ संख्या 76। बैडमिंटन 11, फोरहैंड क्लियर। ऊष्मीकरण, सिर के ऊपर हाथ का खिंचाव, पार्श्व स्कंध स्पर्श यानी रियर शोल्डर टच। कंधे घुमाना। कौशल, फोरहैंड क्लियर। शीतलीकरण, सिर से घुटने तक का खिंचाव। मुक्त चिंतन,
हाथों और आंखों का समन्वय। फोरहैंड ओवरहेड क्लियर शटल को विपक्षी के पाले अर्थात कोर्ट के अंतिम छोर तक पहुंचाने हेतु एक आवश्यक बैडमिंटन प्रहार है। खेल की परिस्थिति के अनुसार यह शॉट आक्रामक एवं रक्षात्मक दोनों रूप में खेला जा सकता है। फोरहैंड ओवरहेड क्लियर। सीखने के चरण। 1. फोरहैंड ग्रिप का प्रयोग करते हुए अपने रैकेट से विपरीत कंधे को नेट के सामने रखते हुए तिरछी स्थिति में खड़े हो जाइए। 2. समय एवं संतुलन को बनाए रखने हेतु अपने रैकेट से विपरीत हाथ को उठाते हुए अपना भार पिछले पैर पर ले जाइए। 3. अपनी कलाई को स्थिर और कोहनी को मोड़ते हुए सामने की ओर स्विंग हेतु तैयार रहिए। फोरहैंड ओवरहेड क्लियर से संबंधित चित्र पृष्ठ के दाईं ओर दो छात्राओं का खेलते हुए चित्र दिया गया है। पृष्ठ संख्या 77। 4. अपनी कलाई को स्वतंत्र अर्थात अनलॉकिंग एवं कोहनी को सीधा करते हुए शटल से ऊंचाई पर संपर्क स्थापित कीजिए। 5. अपने शरीर का भार अपने अगले पैर पर स्थानांतरित करते हुए अपने रैकेट की पूरक क्रिया का अनुसरण करते हुए अपनी मूल अवस्था में लौट आइए। कौशलोन्मुखी क्रिया। पृष्ठ के दाईं ओर हरे रंग से कोर्ट का चित्र दिया गया है। कौशलोन्मुखी क्रिया। बिंदु 1. विद्यार्थी युगल में अभ्यास करते हुए शटल को प्रहार करके पाले यानी कोर्ट के अंतिम छोर तक पहुंचाने का अभ्यास करें। शटल को पिछली रेखा तक पहुंचाना इस गतिविधि का लक्ष्य है। इस अभ्यास को चित्र के अनुसार दो विपक्षियों को पाले अर्थात कोर्ट के दूर वाले छोर पर खड़े रखकर शटल कॉक को टॉस करके भी किया जा सकता है। विकसित करने हेतु विपक्षी क एवं ख को स्थिर अवस्था में रखें। बिंदु 2. आप शटल को गिराए बिना युगल में रैली भी खेल सकते हैं। लक्षित क्षेत्र में चिन्हित करें जहां पर विद्यार्थी ने शटल कॉक पर प्रहार करने का लक्ष्य निश्चित किया हो। पृष्ठ के दाईं ओर हरे रंग का एक कोर्ट दिया गया है जिसमें दो खिलाड़ी हैं, विपक्षी खिलाड़ी ख और विपक्षी खिलाड़ी क। कोर्ट के बीचों बीच वैकल्पिक रूप से टॉस करें लिखा गया है। मुक्त चिंतन। हाथों आंखों का समन्वय। इस पर चर्चा कीजिए कि आप अपने क्लियर शॉट कॉक में संपर्क बिंदु हेतु शटल का मार्ग सही रूप में किस प्रकार अनुमानित करेंगे। रैकेट न पकड़ने वाला कंधा या हाथ उस कंधे या हाथ को कहते हैं जो रैकेट पकड़ने वाले हाथ के विपरीत दिशा में होता है। पृष्ठ संख्या 78। बैडमिंटन 12। फोरहैंड ड्रॉप। ऊष्मीकरण। सिर के ऊपर भुजाओं का खिंचाव। पार्श्व स्कंध स्पर्श यानी रियर शोल्डर टच, कंधे घुमाना। कौशल। फोरहैंड ओवरहेड ड्रॉप। शीतलीकरण। सिर से घुटने तक का खिंचाव। मुक्त चिंतन। नई युक्तियों का अन्वेषण। बैडमिंटन में फोरहैंड ओवरहेड ड्रॉप शॉट एक ऐसा हल्का प्रहार है जो जाल के निकट दूसरी ओर गिरता है। यह अपने विपक्षी को जाल के समीप लाने का ऐसा चतुराईपूर्ण प्रयास है जिससे लाभ प्राप्त किया जा सके। फोरहैंड ड्रॉप।
सीखने के चरण। बिंदु 1, फोर हैंड का ग्रिप उपयोग करते हुए तिरछी स्थिति में खड़े हो जाएं, जिससे बिना रैकेट वाला स्कंध जाल की ओर रहे। बिंदु 1 से संबंधित पृष्ठ के बाईं ओर एक छात्र का चित्र दिया गया है। बिंदु 2, समय संयोजन और संतुलन को बनाए रखने हेतु बिना रैकेट वाले हाथ को उठाते हुए अपना भार पिछले पैर पर डालिए। बिंदु 2 से संबंधित पृष्ठ के दाईं ओर एक छात्र का चित्र दिया गया है। बिंदु 3, अपनी कलाई को स्थिर करके कोहनी को झुकाते हुए आगे की ओर स्विंग कीजिए। पृष्ठ संख्या 79। बिंदु 4, शटल कॉक पर नियंत्रण बनाने हेतु ऊंचाई पर अपने शरीर के सामने हल्का प्रहार कीजिए। बिंदु 5, अपने शरीर का भार अपने अगले पैर पर स्थानांतरित करते हुए पूरक क्रिया करके पुनः अपनी मूल अवस्था में लौट आएंगे। बिंदु 6, शटल कॉक को जाल और शॉर्ट सर्विस रेखा के मध्य में गिराने का प्रयास कीजिए। कौशलोन्मुखी क्रिया। पृष्ठ के दाईं ओर हरे रंग से एक कोर्ट का चित्र दिया गया है, जिसके मध्य में 3-2-3, 5-3-5 तथा अंकित क्षेत्र में गिरता है लिखा हुआ है। कौशलोन्मुखी क्रिया। आपका प्रदायक यानी फीडर जाल के उस पार खड़ा होगा। वह आपको निरंतर ऊंची सर्विस यानी हाई सर्व प्रदान करेगा, जबकि आप जाल के समीप ड्रॉप लौटाएंगे और कोर्ट के मध्य में वापस लौट आएंगे। प्रत्येक विद्यार्थी को 10 अवसर प्रदान किए जाएंगे। मुक्त चिंतन। नई युक्तियों का अन्वेषण। शटल पर प्रहार के विभिन्न तरीकों पर चर्चा कीजिए, जिसमें अपनी क्रिया में भिन्नता लाए बिना बल में उल्लेखनीय कमी लाई जा सके। पृष्ठ संख्या 80। बैडमिंटन 13। बैडमिंटन खेल। ऊष्मीकरण। पूरे शरीर का खिंचाव, खड़े खड़े दौड़, सीढ़ी अभ्यास, घुटने उठाना। कौशल। बैडमिंटन खेल, शीतलीकरण, पूरे शरीर के खिंचाव वाले व्यायाम। मुक्त चिंतन, आनंद एवं ध्यान केंद्रित करना। कैसे खेलें? बिंदु 1, जो विद्यार्थी पहले 5 अंक बनाएगा वही खेल का विजेता होगा। बिंदु 2, जो विद्यार्थी रैली को जीतेगा वह प्रत्येक बार 1 अंक प्राप्त करेगा। बिंदु 3, जब विद्यार्थी क सर्विस करता है और रैली जीतता है तो वही विद्यार्थी 1-0 की बढ़त के साथ पुनः सर्विस करता है। बिंदु 4, अगर उसके बाद वाली रैली विद्यार्थी ख जीत लेता है तो विद्यार्थी ख को ही सर्विस मिलेगी और अंक 1-1 हो जाएंगे। विद्यार्थी पूरे खेल के दौरान सर्विस और रैली करना तब तक जारी रखेंगे जब तक कि उनमें से कोई एक 5 अंक तक न पहुंच जाए। पृष्ठ संख्या 81। पृष्ठ के ऊपरी भाग में बैडमिंटन खेल खेलते हुए 2 छात्रों का चित्र दिया गया है। मुक्त चिंतन, आनंद एवं ध्यान केंद्रित करना। बिंदु 1, खेल के समय ऐसी रैलियों, प्रहारों एवं गतियों को पहचानने का प्रयास कीजिए जिसमें आपको आनंद आया हो, बिना इस बात की चिंता किए कि अंक किसके पक्ष में गया। बिंदु 2, आप जब अंकों में पिछड़ने लगे
तो आपने स्वयं पर कैसे ध्यान दिया? पृष्ठ संख्या 82। निम्नलिखित कार्य पूरा कीजिए। बिंदु 1, नीचे दिए गए चित्र में बिंदुओं को जोड़कर कोर्ट को चिन्हित कीजिए। बिंदु 2, सिंगल और डबल के लिए कोर्ट के आयाम पता लगाइए और लेबल कीजिए। बिंदु 3, बैडमिंटन के मूलभूत नियमों का पता लगाइए और अपने साथियों के संग उन पर चर्चा कीजिए। पृष्ठ के निचले भाग में बैडमिंटन के कोर्ट का चित्र दिया गया है, जिसमें काफी सारे बिंदुओं को दिया गया है। दिए गए बिंदुओं के अनुसार पृष्ठ के निचले भाग में एक कोर्ट दिया गया है। इन बिंदुओं के अनुसार आप नियमों का पता लगाइए और अपने साथियों संग उस पर चर्चा कीजिए। दिए गए बिंदुओं के अनुसार चित्र को पूरा कीजिए। पृष्ठ संख्या 83। शिक्षक आकलन। सर्व यानी बैक हैंड लो सर्व, फोर हैंड हाई सर्व और फोर हैंड लो सर्व। 1. विद्यार्थी सर्व करते समय रैकेट और शटल को नियंत्रित करना सीख रहा या रही है। 2. विद्यार्थी सरल सर्व कर रहा या रही है और सटीकता एवं स्थिरता पर काम कर रहा या रही है। 3. विद्यार्थी कभी-कभी सर्विस में बदलाव कर सकता या कर सकती है और मध्यम स्तर की सटीकता रख सकता या सकती है। 4. विद्यार्थी आवश्यकता के अनुसार अपनी तकनीक को संशोधित कर सकता या कर सकती है और अच्छी प्लेसमेंट के साथ लगातार सर्व कर सकता या सकती है। 5. विद्यार्थी सटीकता, नियंत्रण और रणनीति के साथ विभिन्न प्रकार के सर्व का उपयोग करता या करती है। लिफ्ट, बैकहैंड और फोरहैंड लिफ्ट। 1. विद्यार्थी शटल को नेट के ऊपर ले जाने के लिए लिफ्ट को नियंत्रित करना सीख रहा या रही है। 2. विद्यार्थी को लिफ्ट की स्थिरता, ऊंचाई और दूरी के साथ परेशानी होती है। 3. विद्यार्थी शटल को उपयुक्त ऊंचाई और गहराई के साथ नियंत्रण में उठाता या उठाती है। 4. विद्यार्थी शटल को लगातार और सटीक विधि से बैक कोर्ट तक उठाता या उठाती है। 5. विद्यार्थी रैलियों में रणनीतिक रूप से अवस्थित लिफ्टों का उपयोग करता है और उन्हें सटीकता के साथ निष्पादित करता या करती है। पृष्ठ संख्या 84। लिफ्ट, बैकहैंड और फोरहैंड लिफ्ट। 1. विद्यार्थी समय और नियंत्रण में सुधार के साथ ड्राइव में सक्षम है। 2. विद्यार्थी ड्राइव मार सकता या सकती है, लेकिन उसमें स्थिरता, गति और दिशा की कमी है। 3. नियंत्रण में सुधार हुआ है क्योंकि विद्यार्थी उपयुक्त गति और सटीकता के साथ ड्राइव मारता या मारती है। 4. त्वरित और नियंत्रित ड्राइव निष्पादित करके प्रतिद्वंद्वी को दबाव में रख सकता या सकती है। 5. आत्मविश्वास से सशक्त सटीक ड्राइव निष्पादित करता या करती है और पूरी रैलियों में बुद्धिमानी से उनका उपयोग करता या करती है। बुलिंग को समझना। 1. विद्यार्थी को भावनाओं को पहचानने में परेशानी होती है और वह अपनी समस्याओं को कभी स्वीकार नहीं कर पाता या पाती। 2. कभी-कभी उसे परेशानी का अनुभव होता है, लेकिन
उसे इसका कारण पता लगाना कठिन हो जाता है। 3. यद्यपि विद्यार्थी को स्वयं को नियंत्रित करने में परेशानी होती है, किंतु विद्यार्थी परेशानी एवं उसके कारणों से अवगत होता या होती है। 4. उसे अपनी परेशानी की अच्छी समझ होती है और वह कुछ सीमाओं तक भावनाओं को नियंत्रित कर सकता या सकती है। 5. वह भावनाओं को सफलतापूर्वक नियंत्रण करता या करती है और परेशानी सीमा कारणों को पूरी तरह से समझता या समझती है। इकाई 3 यहीं समाप्त होती है। अभी आप सुन रहे थे एनसीईआरटी की कक्षा 7 के लिए शारीरिक शिक्षा और आरोग्य की ध्वनि पाठ्यपुस्तक खेल यात्रा। वाचन स्वर सुनील लोहिया। ध्वन्यांकन मोहम्मद फैजान खान। संपादन मुकुल सिंह। निर्देशन एवं निर्माण विमलेश चौधरी तथा प्रस्तुति CIET NCERT नई दिल्ली भारत।